अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू अनदर एक्साइटिंग लेसन ऑफ इंग्लिश। आप सब जानते हैं कि हम सब मिलकर रोज इंग्लिश को स्टडी करते हैं। हम OPE यानी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक को स्टडी कर रहे हैं। हम यूनिट नंबर 7 की बात कर रहे हैं जो कि है वाटर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के बारे में। लेसन नंबर 6 है एक पोएम। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, एक पोएम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इस दूसरी पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या नया दिया गया है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 7, क्या आपको याद है इससे पिछले वीडियो लेसन में जो हमने पोएम पढ़ी थी? बिल्कुल, वो पोएम भी थी अराइवल ऑफ द मूनसून, यानी कि बरसात की आमद जब होती है तो हमारे पोएट कहते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है, यानी कि एक ब्यूटीफुल साइट हो जाती है। और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें उस पोएम में लिखी हुई थी, हमने उन सब बातों को पढ़ा। हमने देखा कि क्या मंजर यानी क्या साइट होती है उस टाइम जब बारिश यानी मूनसून बरसात की बारिश आने वाली होती है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6। बच्चों, दिस इज ऑन पेज नंबर 191। आपकी बुक के पेज 191 के ऊपर ये पोएट्री दी गई है जिसका नाम है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग से मुराद, कौन इसका उर्दू मीनिंग जानता है? जल्दी से बता दे मुझे। जी शाबाश, इसका मीनिंग होता है नेमत। ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह या ब्लेसिंग ऑफ गॉड व्हिच मींस नेमत। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरी पोएम के अंदर कौन सी ऐसी वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो मेरे बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 फ्रेजेस लिखे हैं। इन फ्रेजेस का एक मतलब है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि ये फ्रेजेस हम पहले डिस्कस कर लें ताकि जब हम पोएम को रिसाइट करना स्टार्ट करें उस टाइम पे हमें इन बातों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लाइक अ पॉड। इसको ऐसे पढ़ेंगे पॉड, POD, पॉड। अच्छा जी, इसका मीनिंग क्या है? लाइक अ बीन विथ 2 वेल्व्ड सीड वेसल्स। आपने देखा है मटर को, मटर देखा है सबने? वेरी गुड, पीस जो होते हैं। अब मटर के, आप जब मटर के दानों को बाहर निकालने के लिए मटर को खोलते हैं और खोलने के बाद जब वो 2 पीसेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं, व्हिच मींस कि वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सबने देखा हुआ है खाली मटर। तो ये बात ऐसी हो रही है लाइक अ पॉड, किस तरह? यानी एक मटर के छिलके की तरह ऐसे सेपरेट है, दरार है बीच में, ओपन है। समझ आ रही है कि उसमें क्रैक है, ओपनिंग है, 2 पीसेस में हुई हुई है। समझ आ गई? जब आप इसको पोएम के अंदर पढ़ेंगे तो आपको वहां आइडिया होगा कि किस बारे में बात हो रही है। अच्छा, रश ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब है किस्मत, ठीक है? या इसको आप कहते हैं खुश किस्मती, यानी खुश किस्मती या किस्मत। रश ऑफ फॉर्चून यानी उनकी जिंदगी में पानी का आना क्या था? इट वॉज रश ऑफ फॉर्चून। किस्मत थी, खुश किस्मती थी कि उनकी जिंदगी में पानी आ गया। क्योंकि पहले क्या था, ऑब्वियसली समझ आ रहा है पढ़ के कि पहले शायद वो पानी से डिप्राइव थे, पानी नहीं था उनके पास जैसे हमारे पास होता है ना। तो इस मंजर में, इस पोएम में ये बताया गया है कि वहां के रहने वाले जो लोग थे उनके पास पानी की इतनी ज्यादा क्या थी, फैसिलिटी नहीं थी। तो बारिश का उनको इतना इंतजार क्यों था? उनको लग रहा था कि बारिश हमारे लिए खुशकिस्मती है। और रश ऑफ फॉर्चून का मतलब है रशिंग अराउंड टू सेव एज मच एज दे कैन, यानी उस खुशकिस्मती को अपने पास रखने के लिए, समेटने के लिए रश लग गया। मींस लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्यों? कोई अपना पॉट इकट्ठा कर रहा था, कोई अपनी जो बकेट है उसको लेके आ रहा था, कोई अपना बॉटल लेके आ रहा था, इसीलिए कि वो क्या कर सकें, इस पानी को सेव कर सकें। ठीक है। नंबर 3, अ कांग्रेगेशन। इस वर्ड को ऐसे पढ़ेंगे कांग्रीगेशन, ठीक है। कांग्रेगेशन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। वर्शिप कहते हैं इबादत को, रिलीजियस यानी मजहबी, असेंबल मीन इकट्ठा किया हुआ या लोग आपस में एक साथ, अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक
मजमा, यानी लोगों का एक ऐसा मजमा जो आपस में इकट्ठा किया गया है। क्यों? फॉर अ रिलीजियस वर्शिप, एक इबादत के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि वो लोग इस तरह इकट्ठे हुए थे जैसे लग रहा था कि वो किसी वर्शिप के लिए, रिलीजियस वर्शिप के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ये देखें, कांग्रेगेशन, अ कांग्रेगेशन यानी एक जमात थी लोगों की। जैसे कहते हैं ना, नमाज पढ़ने के लिए जमात होती है, ये वो वाली जमात है जिसको आप इज्तिमा भी कहते हैं। ठीक है, जमात में। ठीक हो गया। लाइक अ पॉड में मैंने आपको बता दिया पॉड का मतलब क्या है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मटर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मटर का छिलका। ओके, चलें, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। रश ऑफ फॉर्च्यून, खुशकिस्मती, और कांग्रेगेशन यानी एक जमात। ये जो 3 मेन फ्रेजेस इसमें दिए गए थे इस पोएम में, जो शायद हमारे लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो, आई होप आपने इनको पढ़ के अब इस पोएम को पढ़ना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और इस पोएम को पढ़ के वापस मेरे पास आए ताकि मिस रदा आपसे कुछ सवाल कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, आई होप आप इस पोएम को स्टडी कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, रिसाइट कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस की। तो आइए चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो ग्रेड 7, मैंने आपसे कहा था कि आप जब ये पोएम पढ़ लेंगे तो मिस रिदा आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन सवालों के लिए? आई न्यू आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी भी उस पोएम को नहीं पढ़ा, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और पोएम पढ़ के वापस मेरे पास आ जाओ। अब हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस। मैं आपसे बच्चों कुछ सवाल करूंगी, ये सवाल आपकी बुक के अंदर भी लिखे गए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम मिलके इन सवालों के जवाब दें। कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगी, कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन सजेस्ट टू यू? बच्चों, सिमिली से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर मैं बना चुकी हूँ और उसको अपलोड कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब उस वीडियो लेक्चर को देख लें अगर आपको अभी तक सिमिली के बारे में नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। सिमिली कुछ ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुशाबत देने के लिए, मिलाने के लिए, इस तरीके से मिलाने के लिए कि रिजेम्बलेंस हो उनमें और आप उनको एक दूसरे की तरह कह सकें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रेश एज अ फ्लावर, आई एम नॉट अ फ्लावर, मैं फूल नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ऐसे फ्रेश हूं जैसे एक फ्लावर फ्रेश होता है। तो अपनी कॉन्वर्जेशन को या अपनी राइटिंग को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिमिलीज का इस्तेमाल किया जाता है और एक चीज को दूसरी चीज से मिलाने के लिए एज और लाइक का वर्ड यूज किया जाता है, एज, लाइक। ठीक है, तो ये थी सिमिली की छोटी सी एक रिवीजन। अगर आप चाहते हैं कि सिमिली से रिलेटेड आप कोई वीडियो देखें तो सिमिली से रिलेटेड अलाइड स्कूल्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। ओके, व्हाट डज द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन सजेस्ट टू यू? वो जो लाइक अ पॉट के बारे में हमने बात की थी, तो हमें क्या समझ में आ रहा था? हमें ये पता चल रहा था कि फर्स्ट लाइन में जो सिमिली है लाइक अ पॉट, तो अब देखें जमीन जो है या स्किन जो है वो क्या है? वो मटर की तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन एग्जाम्पल दी गई है कि देयर इज अ क्रैक। ठीक है, देयर इज अ क्रैक इन द लैंड। हम इसको लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, it suggests that the earth is dried up because of shortage यानी कमी, इसको मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ, of water, of rain water लिख लें। ठीक है, and it feels as if the earth has cracked open like a pea pod। pea pod से मतलब मटर का छिलका। ठीक है, हमें ये पता चल रहा है कि अर्थ क्या है? ड्राइड अप है, सूख गई है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर, पानी की, बारिश के पानी की कमी की वजह से।
and it feels as if the earth has cracked open like a pea pod. इसका मतलब है हमें ऐसा लग रहा है कि जमीन इतनी खुश्क हो गई है कि जमीन में दरारें पड़ गई हैं और जमीन क्या है, कैसे बन गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे पी पॉड होता है, मटर का छिलका। हमने इस बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2, why is it appropriate to describe the sound of water as the voice of a kindly God? इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। How does the last section and the title of the poem develop this idea of kindly God? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि kindly God, हम कहते हैं God का मतलब है खुदा, kindly का मतलब क्या है? वेरी गुड, मेहरबान। यानी हम कहते हैं कि खुदा हम पे मेहरबान क्यों हो रहा है। पोइट हमसे ये पूछ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि पानी की आवाज को ये कह देना कि वो किसकी आवाज है, मेहरबान खुदा की आवाज है, तो आपको क्या लगता है कि पोइट सही कह रहे हैं? चलिए आंसर में बताते हैं। जब हमें ये पूछा जाए व्हाई इज इट अप्रोप्रिएट, तो हम हमेशा अपना ओपिनियन बताते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट टू कॉल the voice of rain, or you can say water, the voice of a kindly God is appropriate because, अब आपने बताना है रीजन। रीजन सोचें क्या है। Because, what is the reason? Because, yes, people, those people have been deprived, deprived mean कमी का शिकार हो गए हैं, of water for so long that it feels, कि उनको ऐसा लगता है the voice of raindrops is voice of God speaking to them. अच्छा जी, इस बात का मतलब समझ आया आपको? इस बात का मतलब है I think to call the voice of rain or water the voice of kindly God is appropriate. मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, because, क्योंकि those people have been deprived of water for so long, वो लोग इतने टाइम तक पानी की कमी का शिकार रहे हैं, पानी से दूर रहे हैं, that it feels the voice of raindrops, के बारिश के कतरों की आवाज उनको कैसी लगती है, the voice of God speaking to them, उनको ऐसा लगता है कि खुदा उनसे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। ऑलराइट, ओके जी, क्वेश्चन 2 का भी आंसर हमने कर लिया। लेट्स राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In the third section, how does the poet, through his choice of words, suggest that water is highly prized and valuable? Why do you think these people value water so highly? दो बातें आपने बतानी है। थर्ड सेक्शन में हमें बताया गया है how does the poet, through his choice of words, पोइट ने अपने ऐसे वर्ड्स यूज करते हुए क्या बताया है हमें कि पानी इतना हाईली प्राइज्ड या वैल्यूएबल क्यों है, पानी की इतनी कीमत क्यों है लोगों की नजर में। हमें ये बात तो पता है कि these people have been deprived of water for so long, इन लोगों को बहुत टाइम से पानी नहीं मिला। Why do you think these people value water so highly? It's the same, वही रीजन है इसका भी, because these people have not been served with water for quite some time। इसीलिए क्या एक वर्ड यूज किया गया था, हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। आंसर विल रिमेन द सेम। हमें पता है कि हमने ये बात पहले की कि these people were deprived of water, तो हम लिख लेते हैं these people were deprived of water, so the poet, through his choice of word, poet के बाद कोमा लगा दे, choice of words is
telling us that people were facing a rush of fortune. हमने इस बारे में बात की थी ना कि उनकी जिंदगी में पानी का आना ऐसे था जैसे खुशकिस्मती आ गई है. तो इसी तरह पोइट ने ये जो वर्ड यूज किए थे रश ऑफ फॉर्चून, वो बिल्कुल ठीक वर्ड्स थे क्योंकि उनकी जिंदगी में पानी क्या था, नायाब था, कम था. Question number 4. In the same section, how does he suggest that excitement and urgency of the people to get to the water? अब मुझे एक बात बताएं, urgency का मतलब है जल्दबाजी. ठीक है, जल्दबाजी. लोगों को क्यों इतना हसल क्रिएट हो रहा था, जल्दी जल्दी भाग भाग के पानी क्यों इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे? Yes, because why? Because they did not have water for so long. हम यहाँ पर जो वर्ड, इसी पार्ट में जो वर्ड यूज किया गया है, people were running, हम यहाँ लिखते हैं people ran to save as much as they can of the fortune, that is rain water. ठीक है जी. People ran to save as much as they can of the fortune, that is rain water. पानी के लिए उन्होंने क्या किया, इतना भाग भाग के सब चीजों में इकट्ठा कर लिया उस किस्मत को, उस खुशकिस्मती को, क्योंकि उनके पास क्या था, उनको लगा ये था कि ये क्या है, इट इज एक्चुअली द वॉइस ऑफ काइंडली गॉड, अल्लाह की या गॉड की आवाज है उनके लिए ये पानी. ठीक है, उनके लिए इतनी बड़ी नेमत है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ऑल राइट, डिस्क्राइब द सीन इन द लास्ट सेक्शन, हाउ डज इट मेक यू फील. लास्ट सेक्शन में हमें बताया गया है कि बारिश के बाद वाला क्या मौसम था. इट्स रिटन देयर कि बारिश के बाद सन केम आउट. सन की ग्लिटरिंग या शिमरिंग जो एक लाइट थी वो किस पे पड़ी थी, ऑन द नेकेड चिल्ड्रन. वो लोग, वो बच्चे जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं थे पहनने के लिए. आपने स्लम्स में देखा होगा कि ऐसी जगह जो बहुत अंडर प्रिविलेज एरियाज होते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, वहां पर गरीब गुरबा के इलाकों में बच्चे जो होते हैं वो पूरे कपड़ों में भी नहीं होते. तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो बच्चे पानी को इतना एंजॉय कर रहे थे कि उसके बाद जब वो पानी खत्म हो गया, यानी बारिश खत्म हो गई, तो धूप के अंदर वो क्या थे, उनके गीले जो बॉडीज थी, उनकी बॉडी के ऊपर वाटर था, वो चमक रहा था, ग्लिटर कर रहा था. हम इस आंसर को लिखते हैं, मैं सिर्फ अपना आंसर लिखूंगी, व्हाट डज इट मेक मी फील. आपने लिखना है जो आपको समझ आती है. ठीक है, इट मेड मी feel about being blessed as those children. उन बच्चों की तरह मुझे भी blessing का एक फीलिंग आ रही है. Why? Because they were so happy and enjoying the glittering sunshine after rain. हाँ जी, यहाँ तक हो गया हमारा ये लेसन भी बिल्कुल कंप्लीट. हमने कर लिए लेसन नंबर 6 में एक पोइट्री को भी बिल्कुल कंप्लीट, और हमने दे दिए क्वेश्चंस के आंसर. स्टूडेंट, यहाँ तक होता है लेसन नंबर 6 भी बिल्कुल कंप्लीट. आई होप आपने मेरे साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में ट्रांसक्राइब यानी लिख लिए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. हम मिलते हैं लेसन नंबर 7 की वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना काम करते रहिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.